गुड मॉर्निंग चैंपियंस। स्लीपी हो तो जाग जाओ। टॉपर बनना है तो बेटा थोड़ी तो एनर्जी दिखाओ। आंखें धो के वापस आओ, आंखें खोलो फटाफट, क्योंकि एस्पायर में तैयारी होने वाली है जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यस। सो हम क्लास एट्थ का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज है। पहले पूरी एनसीईआरटी निपटाएंगे, उसके बाद फिर मैं प्रॉपर नोट्स बनाऊंगी और हम लोग फिर एक एक न्यूमेरिकल्स एंड एवरीथिंग विल फिनिश इन दिस साइंस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। गॉट इट? चलो, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। इसमें जो स्टार्टिंग है वो तो काफी जेनरिक है, जो आप हमेशा से सुनते आए कि हैंड वॉश करना चाहिए, हमें किस तरह से हाइजीनिक रहना चाहिए, बैलेंस डाइट फूड खाना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, स्लीप प्रॉपर लेना चाहिए, स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। ऑल दोज थिंग्स आर देयर, सो दिस चैप्टर इज वेरी इजी फॉर यू। इसके बाद कुछ चीजें आएंगे जैसे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। उसमें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन सी डिजीज वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी कम्युनिकेबल कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, उसमें होता क्या क्या है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी इम्यूनिटी क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वैक्सीन कैसे क्या लगते हैं, एंटीबायोटिक्स का रोल क्या क्या होता है जब हमें ठीक करना होता है, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग द इनिशियल generic overview of the chapter, and then we will move to the इन डेप्थ पार्ट ऑफ इट। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि हमने चैप्टर वन में पढ़ा था कि पूरे जब भी चैप्टर स्टार्ट होगा एनसीईआरटी को, स्टार्टिंग में यू विल हैव फ्यू क्वेश्चंस। ओके, तो वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं इसमें? दीज क्वेश्चंस आर देयर टू इन्वोक द क्यूरियोसिटी इन यू। ठीक है। सो हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू इन्फेक्शन? आपके दिमाग में कभी आया है कि जब भी आपको सर्दी होती है तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है इन्फेक्शन को? जैसे हमें वायरस लगा है तो बोलते हैं ना कि वायरल हो गया, लेकिन वायरल तो हो गया, लेकिन रिस्पॉन्ड कैसे करती है? टेम्परेचर बढ़ा देती है, हमें बुखार हो जाता है, हमें स्नीजिंग होने लगती है, कफ बनने लगता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? सिम्टम्स होते हैं, राइट? तो इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है वो। क्या कैसे क्या होता है वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वी रेयरली सी एनी केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स और पोलियो। पहले पोलियो होता था, स्मॉल पॉक्स होता था, अब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज उसकी वैक्सीन लग चुकी हैं। वो वैक्सीन क्या होती हैं, कैसे लगती हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन अगर अभी देखें तो जैसे लोगों को डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो पर वो क्यों बढ़ा है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। कुड क्लाइमेट चेंज लीड टू न्यू टाइप्स ऑफ डिजीजेस? यस, बिकॉज जब भी मौसम चेंज होता है तो मम्मी क्या बोलती हैं कि अरे वो मौसमी बुखार है, यानी मौसम की वजह से बुखार आया हुआ है, वेदर चेंज की वजह से हुआ है, राइट? सो यू ऑलरेडी नो दैट क्लाइमेटिक चेंज से डिजीजेस होती हैं। वो क्यों होती है वो हम देखेंगे। हाउ डू इमोशंस लाइक स्ट्रेस और वरी अफेक्ट अस एंड मेक अस सिक? जब भी हमको स्ट्रेस या टेंशन होती है, फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा है, वो नई सिटी में गया, वहाँ पे नए स्कूल में गया, वहाँ ऑलरेडी सबके अपने अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वो लेफ्ट आउट फील करता है। फिर वो लेफ्ट आउट फील करता है तो वो धीरे धीरे लोगों से बात करना बंद कर देता है। जब वो लोगों से बात करना बंद कर देता है तो फिर उसका मन और दुखी होने लग जाता है। जब वो और दुखी होने लग जाता है तो फिर वो फोन का सहारा लेता है, वो बहुत ज्यादा फोन देखने लग जाता है। फिर जब वो बहुत ज्यादा फोन दिखने लग जाता है तो उसकी आंखों में भी ड्राइनेस होने लगती है, उसका सारा सिस्टम हिलने लगता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है, और ज्यादा खराब होने लग जाती है उसकी। धीरे धीरे डाइजेशन में इश्यूज आने लगते हैं, स्लीप में इश्यूज आने लगते हैं। तो ये जो स्टार्ट हुआ, क्या ये किसी वायरस से स्टार्ट हुआ? नहीं, ये उसके इमोशंस की वजह से स्टार्ट हुआ, राइट? तो इसीलिए इमोशनल वेल बीइंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। वाई डू सम ग्रुप ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड मोर देन? अब देखा होगा तुमने, जब कोविड का आउटब्रेक हुआ था तो किसी किसी फैमिली में पूरी की पूरी फैमिली बीमार है, लेकिन एक बंदा बच गया है, मतलब उसको नहीं हुआ है। तो ऐसा क्या है बॉडी में? बॉडी का कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम है जो हर किसी का अलग अलग होता है। किसी का ज्यादा अच्छा होता है तो वो डिजीज से फाइट कर लेते हैं, किसी का कम अच्छा होता है तो वो नहीं कर पाते। वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी, राइट? तो वो उस चीज के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हेल्थ क्या होता है? इज इट मोर देन फॉलिंग सिक? मतलब अगर मैंने आपको बोला कि आप हेल्दी हो क्या,
तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप छोटी छोटी बातों में रोने लग जाते हो, या आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाते हो, या आप बीमार अभी हो तो नहीं, लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, छोटा मतलब आपने कहीं भी बाहर का खाया तो आपको डायरिया हो जाता है, तो ये इम्यूनिटी वीक हो गई, राइट। तो अगर आपका बॉडी फंक्शनिंग ओवरऑल फिजिकल मेंटल, या आप लोगों से बात करने में बिल्कुल पसंद नहीं आता, या आपको लोग पसंद ही नहीं आते हैं, ऑल दीज थिंग्स, अगर ये सारी चीजें मिल के हेल्थ बनाती है, इट इज नॉट जस्ट कि मुझे बुखार नहीं है, मुझे सर्दी खांसी नहीं है, या मुझे बॉडी में कहीं पेन नहीं है, तो मैं हेल्दी हूँ। आप हेल्दी तब हो जब आप फिजिकली मेंटली और सोशली आप बहुत हेल्दी फील कर रहे हो, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है हर टाइम पे, ठीक है। फुल टाइम तो अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर हैप्पी, देन यू आर हेल्दी, ठीक है। सो व्हाट वाज द, हाँ अभी जैसे मैंने आपको जो स्टोरी बताई थी, उसमें क्या हुआ, उसकी हैबिट्स गड़बड़ थे लड़के के, उसकी सराउंडिंग में वेलबींग उसको मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बीमार पड़ गया, राइट। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जो डिसाइड करता है कि ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड, जितने मेडिसिन से रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, ठीक है। सो हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड इट्स नॉट जस्ट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कि अगर मुझे टाइफॉइड नहीं है, मलेरिया नहीं है, तो मैं हेल्दी हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स कि आपको पूरा फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग होना जरूरी है, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको बहुत अच्छे से एफिशिएंटली कर सको, अलग अलग सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर सको, दैट इज अ हेल्दी पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप आपको एक साल से बुखार तो नहीं आया, लेकिन आप जिससे भी बात करते हो उसको एक चांटा लगा देते हो, या आप जिससे भी बात करते हो उससे आपकी झगड़ा हो जाता है, या आप छोटी छोटी बातों पे इतने दुखी हो जाते हो कि आपके फ्रेंड्स आपसे परेशान हो गए कि भाई अब हम क्या करें, ये तो हर बात पे नाराज हो जाता है या हो जाती है, राइट। सो दैट इज व्हाट is complete health. Okay, let me take this. Okay, तो अभी पहले के जमाने में क्या होता था कि दिनचर्या के ऊपर मतलब तीन तरीके की चीजें हम मतलब जो हमारे जो आयुर्वेदिक साइंटिस्ट होते थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते थे, वो ये कहते थे कि हेल्थ क्या होता है, इट इज अ बैलेंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सराउंडिंग, ठीक है। तीनों चीजें मैटर करती है, सराउंडिंग क्यों मैटर करती है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब दिनचर्या क्या होता है, मतलब कि आपका डेली रूटीन क्या है, आप सुबह उठे, आपने ब्रश किया, आप वॉशरूम गए, सबसे पहले आपको वॉशरूम जाना जरूरी है। अगर आप रोज सुबह उठते से पॉटी नहीं जा रहे हो, मतलब कि आपका बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग फाइन। तो आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, ऋतुचर्या मतलब क्या, तो ऋतु का मतलब क्या होता है, सीजन, ठीक है। तो सीजन के हिसाब से आपका बॉडी को आपको नरिश करना है, या आपको अपना रूटीन बनाना है, राइट। तो अभी एक सेकेंड, ओके। सो पहले जो चलता था वो था दिनचर्या और ऋतुचर्या, मतलब कि आपका डे का रूटीन कैसा होगा, आपका सीजन के हिसाब से रूटीन कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप जैसे सत्तू आपको पता होगा, वो आप गर्मियों में पीते हो बिकॉज इट गिव्स यू कूलिंग इफेक्ट, बट यू कैन नॉट हैव इट इन विंटर्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ठीक है। तो इस तरह से हर ऋतु का मतलब हर सीजन का एक अलग रूटीन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। फिर प्रकृति होती है, तीन तरह की प्रकृति होती है। जो वात होती है, मतलब कि उसमें आपका वायु यानी कि एयर के मतलब एयर एलिमेंट के बारे में बात होती है। देन एक होता है पित्त, पित्त मतलब होता है एसिड, जो अपने पेट में एसिड होता है ना, तो वो जो एसिड एसिड का जो लेवल होता है बॉडी का, वो अगर हिलाए तो उसको पित्त का प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है कफ, ठीक है। तो कफ यानी कि किसी किसी को सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है, यहाँ पे क्या किसी किसी को एसिडिटी बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, यहाँ वात में किसी किसी को गैस बहुत ज्यादा होने लगती है। तो ये जो है ये इम्बैलेंस के हिसाब से बॉडी की प्रकृति डिसाइड होती है कि इसकी प्रकृति यानी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है।
और दैट इज वाई पहले अब आजकल चलने लगे आजकल स्वैग में चल रहा है कि मतलब करना चाहिए, बट पहले के जमाने में योगा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ होना होता था। क्यों होता था? बिकॉज इट गिव्स यू कंप्लीट हेल्थ, दैट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, राइट? तो इस तरह से ये होता था पहले, और अभी भी ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई जा रही हैं और बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, अब ये चीजें हम लोग बहुत जनरल है, सो दिस आई विल जस्ट शो यू। अभी इससे ही समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप खुद से भी लिख पाओगे। ठीक है, आपको हेल्दी आप कैसे रह सकते हो? ईटिंग बैलेंस्ड फूड। बैलेंस्ड फूड आपने बहुत पढ़ा है पहले भी कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन, ये सारी चीजें आपकी बराबर चलनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट खाना चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। सो इवन व्हेन यू ग्रो अप, इफ समबडी सेज दैट थोड़ा सा एक बार सुट्टा मार के देख, डोंट डू इट बिकॉज इट इज अफेक्टिंग योर बॉडी। ठीक है, स्वैग स्वैग में आप कर तो लोगे, फिर जब आपको आदत लग जाएगी तो आपकी बॉडी पूरी धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगती है। अल्कोहल भाई आज इतना ज्यादा अल्कोहल का वो है कि बिना पिए चल ही नहीं रहा है, बिना पिए आप मॉडर्न नहीं दिखोगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर, ऐसे हर वो काम करना है हमें जो हमारी बॉडी को अफेक्ट ना करे। अगर कोई चीज हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है तो वो मॉडर्न कैसे हो सकती है? इवन इफ इट इज मॉडर्न, द सो कॉल्ड मॉडर्न, मॉडर्न की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप गलत काम को बड़े स्वैग के साथ करो। ये जो भी चीज इज अफेक्टिंग आवर बॉडी शुड नॉट गो इनसाइड आवर बॉडी, दैट इज प्रोसेस्ड फूड भी हो तो भी हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे बॉडी को इतनी मुश्किल से ये बॉडी मिलती है, इफ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन the health of the body, if we are putting garbage inside our body, हम लोग कार से कहीं जाते हैं तो हम कार का पूरी सर्विसिंग कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको 10 घंटे का ड्राइव लेना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, या फिर 10 घंटे का ड्राइव लेना है, दूसरी सिटी जाना है, दूसरे स्टेट जाना है, तो हम उसकी सर्विसिंग कराते हैं, उसमें फुल टैंक कराते हैं, देखते हैं कि कोई ब्रेक में तो प्रॉब्लम नहीं है, उसके कहीं से कहीं पेट्रोल लीक तो नहीं हो रहा है या डीजल लीक तो नहीं हो रहा है। हम लोग इतना कुछ प्रिपरेशन करके एंड देन वी स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन, राइट? लेकिन अब क्या है कि हमारे बॉडी को पूरी डेस्टिनेशन यानी कि हमारी डेथ तक हमारी बॉडी को चलाना है, लेकिन उसके बाद भी हम उसके अंदर कोई सा भी पेट्रोल डाल देते, कुछ पेट्रोल गाड़ी में डीजल डाल देते, डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल देते, और फिर वो बैठ जाए तो दुखी हो जाएंगे। और उसी तरह से हमारी बॉडी को चाहिए नरिशमेंट, हम डाल देते प्रोसेस्ड फूड, हम पूरा चिप्स खा रहे हैं, हम दुनिया भर की गंद खराब चीजें खा रहे हैं, हमारी बॉडी को खराब करते चले जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम बोल रहे हैं कि हम अनहेल्दी है, या लंबे समय तक ये सब चीजें नहीं चलती है, राइट? हम लोग सो नहीं रहे हैं टाइम से सोओगे नहीं तो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाओगे, लड़ोगे एक दूसरे से। इसलिए हमें इनफ स्लीप होना चाहिए, इसलिए स्लीप रूटीन भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब ये कैसे हो सकता है? एक चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बैलेंस डाइट, फिर अवॉइड प्रोसेस्ड एंड फैटी एंड शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, स्क्रीन टाइम को लिमिट करना चाहिए, बिकॉज सबसे बड़ा दुश्मन आज की डेट में है फोन, लैपटॉप एंड ऑल द स्क्रीन्स विच वी आर यूजिंग, राइट? गेट इनफ स्लीप, हमको स्लीप अच्छी लेना चाहिए, योगा करना चाहिए, और हार्मफुल सब्सटेंसेस को नो करना चाहिए। इसको एज इट इज लर्न कर लेना, ये लिखना भी बहुत आसान है, तो बिकॉज दिस इज, ये एग्जाम में आ जाएगा बहुत आसान भाषा में। ठीक है, अभी जैसे हमने उधर ऊपर देखा था कि हमारा सराउंडिंग भी सही होना चाहिए। अब इसमें पूरे के पूरे में सिर्फ इतना लिखा है कि ये गंदी जगह आप रहना पसंद करोगे कि यहाँ पे, आप यहाँ रहना कभी पसंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी डर्टी। यहाँ रहोगे तो आप हेल्दी रहोगे, यहाँ रहोगे तो आप हेल्दी नहीं रहोगे। इवन अगर आप समझो बीमार नहीं पड़ते हो कि ये सब काट पीट के आपको बीमार ना कर दे, आपको इस धुएं से खांसी ना हो, अगर ये भी नहीं होता है तब भी, बिकॉज आपका सराउंडिंग मैसी, आपका माइंड मैसी रहने लगेगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए जब भी अगर एयर गंदा होता है तो आपको कफिंग, अस्थमा, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और उसको टेस्ट करने के लिए होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, कि इससे हमें पता चलता है कि एयर कितना क्लीन है। ठीक है, सो अ क्लीनर एनवायरनमेंट हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फील बेटर।
जितना साफ आसपास रखोगे, अपना रूम साफ रखोगे, अपना घर साफ रखोगे, अपना सोसाइटी साफ रखोगे, अपना स्कूल साफ रखोगे, उतना आपको अच्छा लगेगा। और साफ हमें मिल के रखना पड़ता है, कोई एक जना सिर्फ मम्मा सफाई नहीं करेगी, घर में सबको सफाई करना चाहिए, राइट। अब हमें कैसे पता चलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप आज स्कूल के लिए रेडी हुए, फिर लेकिन आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, और जब वो कुछ अच्छा नहीं लगा तो आपने बोला कि मम्मा मुझे ये हो रहा है, इसलिए आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी या जा पाऊंगा। वो क्या कहलाता है, जैसे कि हमें मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे बुखार जैसा लग रहा है, मेरी बॉडी पेन हो रहा है, ये सब चीजें क्या कहलाती है, ये सब कहलाता है सिम्टम्स, ठीक है। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या बताते हैं, सिम्टम्स बताते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमें फील कैसा हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आज ना सर मेरा सिर दर्द कर रहा है, आज मुझे सुबह से, फिर वो गला चेक करते हैं, आ करके देखते हैं अंदर, तो वो जो अंदर देखते हैं वो क्या चीज होते हैं, वो होता है साइन। साइन इज समथिंग दैट कैन बी सीन और मेजर्ड, उससे हम ये, या फिर हमें थर्मामीटर लगा के देखते हैं कि गर्म तो नहीं है, गला देखते हैं कि रेड तो नहीं हो रहा है, टॉन्सिल्स तो नहीं हो गया। तो दीज आर द साइंस। और सिम्टम्स क्या होता है, जैसा हमें फील हो रहा है, यानी गला दुख रहा है, इज अ सिम्टम। जब उसने देखा, डॉक्टर ने देखा, तो वो साइन है दैट आपको टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, यानी आपका रेड हो गया, इन्फेक्शन हो गई है गले में, ठीक है। सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स। सो डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम। साइन क्या हो गया कि जो जो उसका, उससे हमें, जिसको देख के हमें पता चले कि क्या बीमारी है, यानी कि ब्लड रिपोर्ट हो सकती है, यूरिन रिपोर्ट हो सकती है, या एमआरआई हो सकता है, ये साइंस हो गए कि ये वजह से हो रहा है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हमें दर्द हो रहा है, या हमें सर्दी जुकाम हो रहा है, या हमें बुखार हो रहा है, तो दीज आर द सिम्टम्स, ठीक है। डिजीज कितने टाइप की होती है, ये अब हम डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम अगर देखें तो अगर नॉर्मल वर्क हो रहा है बॉडी का तो हम लोग हेल्दी हैं। अगर नॉर्मल वर्क नहीं हो रहा है किसी भी वजह से, यानी कि आज हम पढ़ नहीं पा रहे, हमारे सिर दर्द कर रहा है, बैठ नहीं पा रहे, नॉर्मल वर्किंग नहीं हो रही है, या हमें पॉटी टाइम से नहीं हुई है, या हमें वॉश, जब हम पी करने जा रहे हैं तो हमें जलन हो रही है, एनीथिंग नॉर्मल वर्किंग नहीं हो रही है, दैट इज डिजीज, ठीक है। डिजीज जो है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो वो कम्युनिकेबल होगी या नॉन कम्युनिकेबल होगी। अब अगर जर्म्स वगैरह की वजह से हुए, तो जिस जर्म्स की वजह से होती है उसको बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। यानी कि जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये होते हैं जर्म्स, और ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन पैथोजन्स जो होते हैं वो कहलाते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा क्या हो सकता है कि हम लोग खाना ठीक से नहीं खाते हैं तो हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन हम ढंग से नहीं ले रहे, ठीक है। उसके बाद अब कुछ डिजीजेस होती हैं जो नॉन कम्युनिकेबल होती है, यानी कि जैसे जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं स्प्रेड होती है, जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज है, उसके साथ हमने हाथ मिला लिया तो हमको डायबिटीज नहीं हो जाएगी, या किसी को कैंसर है तो हमको कैंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को सर्दी है और वो उसने हमारे ऊपर छींक दिया तो हमको सर्दी हो जाएगी। किसी को टाइफाइड है, उसका उसका जो सलाइवा है वो अगर फूड में गया या पानी में गया और उसका जूठा हमने पानी पी लिया तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड दीज आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल जो कम्युनिकेट नहीं होती, यानी एक जगह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाती, और कम्युनिकेबल क्या होती है, जो जा सकती है, ठीक है। तो जैसे कोविड-19 में हम क्यों मास्क लगा के बैठे थे, बिकॉज इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। क्यों हम बार बार वॉश कर रहे थे हैंड्स, बिकॉज इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। अब जो कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है वो एयर से भी हो सकती है, इसलिए हमको मास्क लगाना पड़ेगा। फूड और वाटर से भी हो सकती है, जैसे कि हमने अगर किसी को टाइफाइड है या किसी को डायरिया है तो उसका जूठा खाना या जूठा पानी पी लिया तो भी हमें हो सकता है, या फिर कि कोई ड्रेनेज से लीक हो रहा है और हमारे घर के पानी में आ जाए तो उसमें जितने भी जर्म्स है वो हमारे फूड में या वाटर में आ जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। या फिर किसी इंसेक्ट के काटने से, जैसे मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, तो मस्किटो के काटने से हो रहा है वो, तो जो इंसेक्ट के काटने से होता है उस इंसेक्ट को कहते हैं वेक्टर, ठीक है। उस इंसेक्ट को कहते हैं वेक्टर। अब हाउस फ्लाइज जो होती, मक्खियां, वो भी वेक्टर होती है, मतलब इंसेक्ट ऐसा जिसकी वजह से डिजीज हो रही है। हाउस फ्लाइज से कैसे होती है कि जैसे समझ लो कि कोई भी हाउस फ्लाई जाके कहीं पे बहुत गंदा ड्रेनेज, मतलब
खुला हुआ है, नाली खुली हुई है, वहां पे जाके हाउस फ्लाइज बैठी और आके फिर हमारे खाने पे बैठ गई, तो वहां से वो कैरी करके लेके आई है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैरियर या फिर वेक्टर। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को ये सारी चीजें पढ़ने हैं कि कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ये दो टेबल्स हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।